शम्भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भो राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रीराम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली बाबा की जय हो। भगवान की कथा जो है, इसको कभी भी ऐसा है नहीं कि इसको सुनने में कोई कुताही करनी चाहिए। इसको प्रेम से सुनना चाहिए, इसको मन लगा कर सुनो। भगवान की इतना चरित्र पवित्र पावन है, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतने नर भाव सुन पारा। इसके नाम में इतनी शक्ति, उसकी कथा में कितनी शक्ति होगी। ऐसी कथा को जो प्रेम से सुनते नहीं हैं, उनको जीवन में दुख उठाना पड़ता है। जो उसका निरादर करते हैं, उनका निरादर निश्चित होता है, उनका अपमान होता है, उनका सम्मान नहीं होता है। जब भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती को यह दुख झेलना पड़ा, तो और किसकी बात कही जाए। एक बार की बात है, एक कल्प की कथा है। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ महर्षि गौतम ऋषि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य जी ने देखा भोलेनाथ आए हैं, साथ में माता सती जी भी हैं। प्रणाम किया, आश्रम को लाए, उनकी विधि प्रकार से पूजन की, अर्चना की, वंदना की और भगवान भोलेनाथ से भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने उनको अधिकारी समझ कर उनको भक्ति दी। उसके बदले में भगवान शंकर ने कहा, ऐसा है ऋषि, हमें भगवान राम की कथा सुनाओ। भगवान की आज्ञा पाई। अगस्त्य जी ने भगवान राम की कथा का वर्णन शुरू किया। भगवान भोलेनाथ प्रेम से भगवान राम की कथा को सुनते रहे, पर माता सती का मन नहीं लगा। उन्होंने जो आश्रम में अन्य वस्तुएं थी, उनको देखने में समय व्यतीत किया। कहीं पक्षियों की चहचहाट है, कहीं मोर, मृग, हिरण, इनके सबके दर्शन करती हैं। कहीं कलरव होता है, कभी नदियों की कलकल की आवाज़ सुनाती है। इनका मन
बाहरी माया में इनको देखने में लगा रहा। भगवान की कथा की उन्होंने प्रेम से सुना नहीं, तो इनके समझ में कुछ आया नहीं। जब कथा सुनोगे नहीं, उसकी जीवन लीला आपके समझ में कैसे आएगी? यही कारण है कि जब कोई किसी चीज को ध्यान से जब सुनता है तो उसके बारे में तभी उसके बारे में ज्ञान होता है। कुछ समय पश्चात वहां रहने के बाद भोलेनाथ ने आज्ञा मांगी और विदा मांगी। कहा अच्छा अब हम चलते हैं। तो वहां पर अब देखिए, पहले गोस्वामी जी लिखते हैं जब भोलेनाथ के साथ में जगतजननी माता जी गई थी तो उनको जगतजननी की उपाधि दी गई। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगतजननी की उपाधि है, परंतु जब इन्होंने राम की कथा का तिरस्कार किया, इनकी कथा को प्रेम से सुना नहीं, अनादर किया, तो इनका भी तिरस्कार हुआ, इनका भी अनादर हुआ और इनके सम्मान में कमी आई। कहे कैसे? आगे गोस्वामी जी लिखते हैं जब वहां से चले तो कहते हैं कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ संग में दक्ष कुमारी को लेकर चले। अब देखिए, कहा जगतजननी, जिसको माता कहो फिर उसके पिता का नाम लेकर उसकी पुत्री बताओ तो अपमानहित हुआ। इसके अतिरिक्त फिर भी शांति नहीं है। जब गए, भगवान भोलेनाथ जब रास्ते में चल रहे थे, उसी समय की बात है, भगवान राम का अवतरण हो चुका था, उनकी लीलाएं शुरू हो चुकी थी। रावण ने सीता का हरण किया। हरण करने के पश्चात प्रभु बिरही मनुष्यों की तरह व्याकुल हो गए और वन वन भटकते हैं और हा सीता कह करके उनको ढूंढने का प्रयास करते, ढूंढते हैं। ये तो उनकी लीला है। सीता कभी राम से अलग नहीं हुई। सीता और राम का स्वरूप एक ही है। जैसे जल और जल में उठी हुई तरंग, लहर तो जल ही में उठती है, तो लहर सीता है, राम जल है। तो जल और लहर में जितना अंतर है उतना ही अंतर राम और सीता में है, जल ही में लहर है। तो राम से सीता अलग नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ लीला कर रहे हैं तो मानव लीला के अनुसार प्रभु सीता की खोज कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा प्रभु इस समय चिंतित अवस्था में है, उन्हें इस समय नजदीक से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कभी अगर आपत्तिकाल में कोई जाता है, शुभचिंतक भी जाता है, फिर उसको संकोच लगता है कि देखो हो सकता है मेरी हंसी उड़ाने के लिए मिले हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। फिर भी भोलेनाथ ने उन्हें दूर से प्रणाम किया और क्या कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावल। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अस कही चले मनोजन सावन, ऐसा कहकर के चले। सती ने देखा कि ये बात क्या है, ये दो राजकुमार जा रहे हैं और हमारे प्रभु जो भोलेनाथ हैं ये तो संसार के बंधनी है, अनाज ब्रह्म है, इनका तो आदंड कभी हुआ ही नहीं। आज उन्होंने राजकुमारों को प्रणाम किया और फिर भी प्रणाम करने की भी तरीका होता है, उनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। आखिर बात क्या है? भगवान भोलेनाथ तो मन की बात जानते थे। जब सती को दुविधा में देखा कि इनके मन में सांत्वना नहीं है, हमारे प्रणाम किए पर इनके अंदर कुछ शंका बन गई है, तो उनसे कहा बात क्या है, आपके अंदर कुछ क्षोभ है, शंका है? तो कहा महाराज है शंका, जरूर शंका है। यदि
ये ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ये तो सच्चिदानंद है, घर घर वासी है, ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये इनको सीता को इस प्रकार से क्यों ढूंढते हैं? वो तो जानते हैं, सर्वव्यापक है, वो जानते हैं अगर सीता है तो कहीं है, कहाँ है, वो सब जानते हैं, फिर ये क्यों ढूंढते हैं? हमें शंका है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है और हमारे इष्ट देवता है। खैर, ये तुम्हें शंका है तो जाओ, परीक्षा लेना चाहते हो परीक्षा लो, लेकिन एक बात है, विवेक से काम लेना। ऐसा न हो कहीं विवेक खो बैठना और बिना मतलब का काम कर बैठना, इससे अंत में पछताना पड़े। सती ने कहा नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहा ठीक, जाओ। सती जी गई, जब दूर से देखा कि हाँ इस समय दूसरी सब्जी का ध्यान है, तो तुरंत सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा, वो तो देखा हुआ, सीता को माता को हम ढूंढते हैं, लेकिन ये तो आगे आगे चल रही है, बात क्या है? उनके अंदर शंका बनी, वो भ्रमित हुए, लेकिन प्रभु भ्रमित थोड़े होते हैं, वो तो सब जानते हैं। आगे बढ़े और जब वहां मिली तो भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया, और ऐसे प्रणाम नहीं किया, पिता समेत लीन निद्राम, अपने पिता का भी नाम लेकर के प्रणाम किया कि मैं दशरथ का पुत्र राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये भोलेनाथ कहाँ है? जब ये बात सुनी, सती ने कहा ओह कितनी बड़ी गलती हमने की, हमने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में तो हमारी परीक्षा, हम परीक्षा इनकी लेना चाहती थी, लेकिन परीक्षा तो हमारी हो गई। तो उन्होंने वहां से हटना चाहा कि अब बात बनेगी नहीं। तो भगवान ने कहा इतनी जल्दी हम जिसके सामने आते हैं उसको इतनी जल्दी हटने नहीं देते हैं, उसको फिर हमारा भी समूह रूप देखो हम कैसे हैं। खाली प्रणाम करने से आप भ्रमित हो गई? भगवान ने उस समय अपना स्वरूप दिखाया, अपनी लीला दिखाई। अब जिधर देखती हैं कि जहां देखें ता प्रभुवासीला, अब से वही सिद्धि मुनीश प्रवीणा। हर प्रकार से देखा, जहां कहीं है भगवान राम का वही रूप है। भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सभी देवता जिनके चरणों की सेवा करते हैं। तो इधर देखा, फिर दूसरी तरफ घूमी, लेकिन जिधर घूमती है वही दृश्य सामने आता है। अब ये देखकर परेशान हो गई और आंख मीच करके नैन बंद करके रास्ते में बैठ गई, परेशान हो गई। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब इन्हें मालूम हो गया कि हम कौन हैं। वहीं से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद जब आंखें खोली सती जी ने, तो देखा वहां कुछ नहीं। जब ऐसा देखा तो तुरंत उल्टे पैर भग चली और भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ने सोचा कि इतना समय लगा है, आखिर बात क्या है? कुछ काम इन्होंने किया जरूर है, केवल बात ही में बात इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, इसमें समय लगा, इसके मतलब इन्होंने कुछ करतूत अलग की है। तो कहा बोलो कैसे परीक्षा ली? तो कहा झूठ बोली देखो कि कठिन परीक्षा लीन गुसाई, अकील प्रणाम तुम्हारे ही नाई। महाराज परीक्षा में कुछ नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। तो तब शंकर देखे उधर ध्याला, और सती जुकील चरित्र सब जाना। भगवान बोले का ये बात ठीक तो नहीं, ध्यान लगाया
जो कुछ इन्होंने किया था सब इनका चरित्र समझ गए। ठीक नहीं तुमने किया, अब तुमने सीता सती की सीता कर देखा, इसलिए शिव भयो विषाद विशेखा, उनके अंदर बड़ा विषाद पैदा हुआ, बड़ा दुख पैदा हुआ कि सीता तो हमारी माँ के समान है और उन्होंने सीता का रूप बनाया, क्योंकि मैं प्रभु को इष्ट मानता हूं, तो हमारी माता है। अब इनसे अगर मैं प्रेम करता हूं तो हमारी भक्ति का पथ तो है भ्रष्ट होता है, अनीति है ये। इसलिए आगे चले, बताया कुछ नहीं और गए अपने कैलाश पर्वत को, वहां गए और आसन लगा कर बैठ गए। वहीं पर भगवान का स्मरण करने लगे, राम नाम का स्मरण करते करते इनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई, 87,000 वर्ष बीत गए। जब भगवान भोलेनाथ की समाधि जगी, उसी समय की बात है, सती के पिता प्रजापति दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी देवताओं का निमंत्रण था। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीन को छोड़कर सभी देवता निमंत्रण में जा रहे थे। आकाश में विमानों पर चढ़े हुए उनकी सुंदरियां गान करती हुई जाती। सती जी ने देखा तो पूछा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने बताया, ऐसा है देवी कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वही सब लोग आमंत्रित है, वही सब लोग जा रहे हैं। तो सती ने कहा, प्रभु बहुत अच्छी बात है, इच्छा हमारी भी होती है कि कुछ समय वहां जाकर के रहूं। तो कहा, देखिए बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो हमसे द्वेष मानते हैं, हमसे विरोध मानते हैं। यद्यप माता पिता, मित्र और गुरु इनके यहाँ जाने में यदि आपको निमंत्रण हो, यदि न हो, जाने में कोई संदेह नहीं, आराम से जाओ। लेकिन जहाँ कहीं विरोधाभास हो गया हो, जहाँ आपकी बनती न हो, वहां बिल्कुल जाना ठीक नहीं है। वहां जाने से आपका अपमान होगा। लेकिन माता पिता के जाने की इच्छा ज्यादा दे करके, करी देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, तो दिए मुख्य गण शंभु तब संग तब विदा की न त्रिपुरारी। जब देखा किसी प्रकार से रहना नहीं चाहती हैं, तो मुख्य गणों को दिया, जाओ इनके साथ चले जाओ और इन्हें यज्ञ दिखा रहा। वहां जब गई सती जी, गई अपने पिता के यहाँ, तो वहां इनसे कोई बात नहीं करता है। एक माता जी तो थी, उन्होंने पूछा, व्यक्ति कैसी हो, ठीक है, हाल चाल पूछा। बहनों ने देखा इनको आई तो बड़ा मुस्काई और कहा, देखो निमंत्रण इनको नहीं दिया गया, फिर भी बिना बुलाए आ गई और बहुत जोर से ठाका लगा के हंसी। इनका अपमान होना शुरू हो गया। तो कहा, देखो पिताजी से उनके सामने देखो जाकर क्या हो रहा है। तो वहां यज्ञ स्थल में पहुंची तो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, और सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने कोई कुशल प्रश्न नहीं पूछी, बल्कि उनको देख करके जल भून गए, एकदम क्रोधित हो गए। देखिए बात
ध्यान देने योग्य है। जहाँ पति का अपमान हो, चाहे वहाँ सोना बरसता हो, चाहे कितना दान भी जुटाया जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मिट्टी है। हर पत्नी को सोचना चाहिए। जहाँ पति का अपमान हो, अपने अहंकार में चूर है अगर वो, चाहे कोई हो, पिता हो चाहे बहन भाई हो, तो वहाँ कदापि ही नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ जब गई, उसके अलावा और देखा क्या कि दक्ष की यज्ञ में सभी देवताओं के भाग बटे, परंतु भोलेनाथ का भाग कहीं नहीं। अब इनके अंदर और दुख पैदा हुआ और क्रोध भी उत्पन्न हुआ कि देखो, भोलेनाथ कहते थे कि वहां मत जाओ, मैंने अपनी जिद करके यहाँ आना स्वीकार किया और आई, तो क्या हुआ, हमें अपमान सहना पड़ा। जब देखा ये हाल है, हमारे पति का इतना अपमान हुआ, तो वहां पर तुरंत इनको क्रोध आया और क्रोध में बोली, सुनो, शंकर का तुमने अपमान किया है, ये सबके पिता हैं, इनका अपमान करना ये ठीक नहीं है, इसका फल सबको भोगना पड़ेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, अब कही सुनी दिल शंकर निंदा। या को फलो पैहु सब काहू, और भली भांति पछताब पिताहू। सब लोग इसका फल पाओगे, और पिताजी आप भली भांति इसका फल पाओगे। अब मैं तुम्हारी पुत्री हूं, इसलिए मैं ये शरीर रखने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम इतने जब नीच हो, उसी की नीचात्मा का अंश हमारे अंदर है, इसलिए कि तुम्हारी शुक्र से हमारा जो उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको तजी हम तुरंत देहते ही है तू, और धरि चंद्र मौलि ब्लक के तू। भगवान शंकर का ध्यान लेकर मैं अभी शरीर को त्याग रही हूं, ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर भस्म कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा को जो प्रेम से नहीं सुनता है, जो तिरस्कृत करता है, उसको जीवन भर दुखों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक अब सती जी ने ऐसा किया तो इनको शरीर भी छोड़ना पड़ा। जय श्री राम।